पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी राज्य में बर्फ ही बर्फ है। दूर दूर से सैलानी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिससे सड़क, पेड़ पौधे, घर और मकान सभी बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। इस बर्फबारी के बीच पर्यटक भी खूब आनंद ले रहे हैं। बर्फ में खेलते और स्नोमैन बनाते हुए खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे ठंड और भी बढ़ गई है। बीते 2 दिनों से लगातार कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ प्लेन्स में भी भारी बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते कई सारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ा है और इस हाईवे पर हजारों की तादाद में जो टूरिस्ट है वो फंसे हुए हैं। खासतौर पर यह बताया गया है कि 350 से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो इस रोड पर फंसी हुई है। फिलहाल एहतियाती तौर पर सरकार की तरफ से इन लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। कई सारे लोगों को आम लोगों ने अपने घरों में ही पनाह दी है, लेकिन इसी तरह श्रीनगर लेह हाईवे भी बंद पड़ा है। लगातार मौसम विभाग का कहना है कि कश्मीर में इसी तरह अगले 24 घंटों तक ऐसी ही बर्फबारी रहेगी। वहीं दूसरी जानिब एयर ट्रैफिक और ट्रेन सर्विस भी फिलहाल सस्पेंड की गई है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कश्मीर के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर टूरिस्टों की काफी ज्यादा तादाद पहुंच चुकी है, क्योंकि नए साल के जश्न के मौके पर काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है हिली एरियाज का रुख करते हैं। और इसी के साथ साथ कश्मीर के पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर तमाम तर होटल्स बुक्ड है और लोग जो है नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मौसम लगातार ठंडा पड़ रहा है और माइनस में तापमान चला चुका है। और फिलहाल साउथ कश्मीर के इलाकों की अगर हम बात करें तो साउथ कश्मीर के कई एक एरियाज में लगभग 8 इंच बर्फ जो है रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर हम नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो इन जगहों पर भी श्रीनगर के साथ साथ लगभग 6 इंच ताज़ा बर्फ जो है रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर हम हिली एरियाज की बात करें तो इन हिली एरियाज में लगभग 1 से 1.5 फीट बर्फ जो है रिकॉर्ड की गई है। और ज़्यादातर अगर हम इन में से गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की बात करें तो ये वो एरियाज है जहां पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट रश जो है, टूरिस्ट फ्लो जो है बढ़ चुका है और टूरिस्ट इस बर्फबारी के बीच एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से ये प्रायोरिटी रह रही है कि किस तरह से जो लोग फंसे हुए हैं रास्तों पर उनको किस तरह से निकाला जा सके। श्रीनगर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ एक्स के लिए। तो जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, तो मैदानी इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह से ही धुंध और ठंड का असर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे धुंध और कोहरे की चादर ने पूरी आगोश में ले रखा है। ये गोमती का किनारा और इसके अलावा शहर के बीचों बीच ये रिवर फ्रंट का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह धुंध और कोहरा पूरी साफ साफ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक जा चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग के हिसाब से कि तापमान जो अधिकतम होगा वो 25 डिग्री तक होगा। शहर में धुंध का असर देखने को मिल रहा है लगातार और लखनऊ का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री तक रहा है और सामान्य तापमान की तुलना से 3 डिग्री दर्ज किया गया है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो मौसम पूरी तरह करवट लेता नज़र आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये लगातार बताया जा रहा है कि आसपास के ज़िलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में शीतलहर और सीधे तौर पर कहा जाए तो ठंडी हवाओं का असर और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। पूरे पूर्वांचल में मौसम ने करवट ले ली है और उसके बाद लगातार मौसम बदल रहा है। बात बनारस की जाए तो बनारस के मौसम भी बदल चुके हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार गर्माहट थी। कल हल्की हल्की बूंदेबारी के बाद लगातार मौसम बदला हुआ है और आज सुबह से ही आसमान में धुंध छाए हुए। आप तस्वीरों में देखिए, ये सुबह सुबह का वक्त है। लोग
घरों से निकले हुए अपने कामकाज के लिए, लेकिन हमारी जो मौजूदगी है वो मालवीय पुल यानी कि राजघाट पुल पर है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तमाम जो गाड़ियां हैं वो अपने इंडिकेटर, अपनी लाइट जलाकर बहुत ही धीमी गति से वो चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल थम चुकी है। बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग जा रहे हैं। लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। कोई हाथ में दस्ताना पहना हुआ है, कोई अपने सर पर टोपी लगाए हुआ है, कोई अपने सर पर गमछा या मोफलर बांधे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो यात्री इधर से गुजर रहे थे, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बनारस की जो मौसम है लगातार बदल रहे हैं और ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप बताइए, लगातार मौसम बदले हुए हैं और आज तो बहुत ज़्यादा धुंध छाया हुआ है, तो कितना परेशानी हो रहा है आने जाने में? परेशानी आने जाने में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोहरा जो है इस समय और बढ़ता ही जा रहा है। अभी हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ पे आए थे, नमो घाट में थोड़ा सा कम था, लेकिन जितना ही अभी उजाला होता जा रहा है कोहरा और बढ़ता जा रहा है। और आने जाने में लोग परेशानी तो हो ही रही है। लाइटों का प्रयोग कर रहे हैं गाड़ियों का। तो आप लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं? वार्निंग वॉक रोज़ सुबह पड़ाव से हम लोग नमो घाट जाते हैं। 5 बजे तक पहुँच जाते हैं। ये सीजन का हमें लग रहा है दूसरा कोहरा पड़ा हुआ है। इसके पहले एक दिन और पड़ा हुआ था। आज तो उससे भी ज़्यादा जो है, कल बारिश हुई थी, उसका सुबह प्रभाव दिख रहा है कोहरे के रूप में। ठंडी भी बढ़ी है कि कोहरा? ठंड कम है, ठंड उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हो सके बदरी कारण, कोहरे कारण, लेकिन फिर भी जो कोहरा बहुत है। ठंड तो है ही, कोहरे से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कोहरे से लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप बताइए, आप भी मॉर्निंग वॉक करके वापस जा रहे हैं? लोग जो है, हमारा एक ग्रुप है जो है 4-5 लोगों का, तो हम लोग सुबह 5 सवा 5 बजे पहुंच जाते हैं। डेली रूटीन हम लोगों का है, हम लोग मॉर्निंग वॉक करके जो है फिर 7 साढ़े 7 बजे हम लोग लौट जाते हैं। और आज जब हम लोग निकले मॉर्निंग में तो कोहरे की डेंसिटी जो है वो ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है आगे बढ़ रहा है, 8 साढ़े 8 के नियर अबाउट अभी हो रहा है, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इससे आवागमन में थोड़ी परेशानी हो रही है लोगों को। तो ये बताइए कि पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी सा मौसम तो गर्म थे, लेकिन कल से अचानक मौसम ने करवट लिया। कल हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद आज सुबह सुबह एकदम कोहरा छाया हुआ है आसमान में। तो ये बताइए कि आम जनजीवन पर कितना इसका असर पड़ रहा है? आम जनजीवन पे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जैसे सड़क किनारे हैं, उनके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को जो है अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, कंबल की व्यवस्था करना चाहिए, और बाकी उनको जैसे रैन बसेरे होते हैं उनको स्टार्ट करें, जिससे उनको जो है उनकी परेशानी को कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप देखिए तस्वीरों में ये लोग मॉर्निंग वॉक करके यहाँ से जा रहे थे। ये सुबह सुबह डेली नमो घाट पर आते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, इनकी पूरी टीम है। तो हालात आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम आज जो है टेम्परेचर वो 13 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। तो कुल मिलाकर बनारस के मौसम बदले हुए हैं और ठंड पड़ रहे हैं, और लोगों को बचने के लिए एकमात्र उपाय है गर्म कपड़े, और घरों में रहे तो अलाव का सहारा जरूर ले। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़। और इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान और